म्यूल अकाउंट 1.0 हम लोग कुछ महीने पहले चालू किया था और अभी म्यूल हंट 2.0 साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा करा गया है। इसमें हम लोग पिछले 2 अठवाडिया में हम लोगों ने 40 जितना अक्यूज़ को हम लोगों ने धरपकड़ किया है और अरेस्ट किया है और इसमें 622 जितना करोड़ का ये फाइनेंशियल फ्रॉड का ट्रांजैक्शंस हमारे ध्यान पर आई है। और ख़ास करके जो 2.0 जब साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोगों ने ताजेतर में 50 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स को पोस्ट किया था, तो उसके दौरान हमारे जो लास्ट अठवाडिया में जो किया था, खास करके ऊंझा, राजकोट और भावनगर में, ये तीनों शहरों पे हमारा ये अलग अलग टीमों ने रेड करके तो इस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड्स पकड़े गई हैं। देश में चल रहे साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए गुजरात पुलिस द्वारा अब एक तरह से इन साइबर क्राइम्स की बैकबोन कहे जाने वाले जो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं अकाउंट्स के जरिए, उस पर अटैक किया गया है, जिसे ऑपरेशन म्यूल हंट नाम दिया गया है। दिसंबर में 2025 में ये ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें शुरुआती सफलता के बाद अब इसका वर्जन 2.0 शुरू किया गया है, जिसमें 2 ही हफ्ते में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने करीब 40 आरोपियों को पूरे राज्य में गिरफ्तार किया है और करीब 1039 जो फरियादें हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व थे उनको कवर किया गया है और काफ़ी बड़ी सफलता मिली है साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। पूरा ऑपरेशन क्या है और किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, हम बात करेंगे साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एसपी विवेक भेड़ा साहब से। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन म्यूल हंट है, इसके ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हैं कि सारे म्यूल अकाउंट जो हैं उनको टारगेट करना है। कितना क्रूशल है ये, क्योंकि ये म्यूल अकाउंट्स कितने क्रूशल हैं यदि इनको हम बंद कर पाते हैं? हाँ, थैंक यू। जैसे कि आपने बताया, म्यूल अकाउंट्स यानी कि उस तरह के अकाउंट कि जिसमें इलीगल मनी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इलीगल मनी जो साइबर क्राइम से आ रहे हैं। तो इसका क्रूशियल इसलिए है कि जो कोई भी साइबर क्राइम का एक बैकबोन बोलते हैं कि फाइनेंशियल बैकबोन, वो है म्यूल अकाउंट्स। तो इसको इसलिए टैम करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि वो पैसा ही रुक गया, मनी का फ्लो ही रुक गया, तो उसके बाद फर्दर उसमें जा नहीं पाएगा और उस तरह से एक फ्लो रुक जाएगा। दूसरा एक ये है कि म्यूल हंट का एक जो ऑब्जेक्टिव है, तो अगर किसी के सामने कार्यवाही हो रही है तो इसमें हम ये नहीं टारगेट कर रहे कि अकाउंट के एक्चुअल जिसके नाम पे है उसको सिर्फ नहीं पकड़ रहे, एक्चुअल में उसको जो यूज़ कर रहे हैं हम उसको पकड़ रहे हैं। और उसके जितने भी फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर में बैंकर्स भी आ गए कि कोई बैंकर्स है जो उसको प्रॉपर वो पैसा का जो साइफनिंग करने में हेल्प कर रहे हैं। आंगड़िया वाले भी आ गए कि जो मतलब प्रॉपर वो इसका एक्टिव रोल है इसमें, कि जो जानबूझ के इस तरह से साइफनिंग करवा रहे हैं। कुछ लोग इस तरह से भी है कि यहाँ पे कोई यूएसडीटी वगैरह में कन्वर्ट करवा रहे हैं, उसको फिर क्रिप्टो में कन्वर्ट करवा रहे हैं। सिमिलरली जिसके पास जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आ गई है, तो उसके बाद वो नेट बैंकिंग करके वो वगैरह यूज़ करके एक्चुअल में जो पैसा है वो कहीं और गेमिंग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं और मल्टीपल साइफनिंग कर रहे हैं। तो पूरा जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है साइबर क्राइम का, तो उसको क्रैक डाउन करने के लिए हमने ऑपरेशन म्यूल हंट करा है। तो सिमिलर हमारा ऑब्जेक्टिव तो बस मेन यही है, और ऑब्जेक्टिव का जो सक्सेस है वो हमको तब पता चला कि जैसे कि दिसंबर में पहले हमने ऑपरेशन म्यूल हंट शुरू करा था, तो उसमें हमने 600 के ऊपर एफआईआर करी थी और 700 के ऊपर हमने अरेस्ट करे थे वो टाइम पे। तो पूरे गुजरात पुलिस ने वो मिलके वो जुम्बेश करी थी, तो उसमें ये सफलता मिली। तो उसके इतने अरेस्ट तो करे ही है, लेकिन उसके बाद I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इन लोगों ने जो डेटा रिलीज करा, तो उसमें यह पता चला कि गुजरात में जो साइबर क्राइम है, तो उसके जो म्यूल अकाउंट्स है उसमें 75% चेक विड्रॉवल में डिक्लाइन हुआ है और 65% एटीएम विड्रॉवल में डिक्लाइन हुआ है। ये हमने देखा है कि ये एकदम वो चूहे बिल्ली वाला खेल है। मतलब आप जितना रोकते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो और ज़्यादा नए तरीके अपनाते हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसे अकाउंट्स फिर बढ़ जाते हैं। तो ये ऑपरेशन की कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपने 0.2 वर्जन जो उसका शुरू किया, उसमें किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल रहे हैं? यस, तो ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 हमने 2 तरह से करा हुआ है। एक तो कंटिन्यूटी बेस पे करा हुआ है, जब से म्यूल 1.0 खत्म हुआ तब से डेली बेसिस पे हम टारगेट दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी अच्छी कामगिरी कर रहा है कि डेली उस पर कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम। तो सिमिलरली हमने वो साइबर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने ये एक मुहिम करी कि अप्रैल की शुरुआत से, कि मतलब पहले तो 7-8 दिन डेटा एनालिसिस करा और उसके बाद हमने ड्राइव दी सारे पीआईज को
कि अभी हम म्यूल हंट करेंगे साइबर सेंटर ऑफ एक्सलेंस के द्वारा। तो हमने पिछले 10 दिन में कुल 40 लोगों को अरेस्ट करा। हमने पहले आइडेंटिफाई करे अकाउंट्स, मतलब जो सस्पेक्टेड अकाउंट्स थे, 40 लोगों को अरेस्ट करा और अल्टीमेटली जो अकाउंट्स हमने जो आइडेंटिफाई करे और जो पता चला कि साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, तो ऐसे अकाउंट्स है 300 के ऊपर। तो वो अकाउंट्स तो हमको मिले ही, और साथ में हमने जो इस पे साइबर क्राइम की कितनी फरियाद है वो देखा गया, तो वो है 1039। वो इतनी फरियाद है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है पैसों का जो ट्रांसफर करे गए वो है 622 करोड़ रुपीस। तो ये इसका मैग्नीट्यूड था। तो इसके लिए हमने क्या करा कि अलग अलग टीम बनाई। तो सबसे पहले हमने जो टीम भेजी थी वो हमने भेजी थी वडोदरा में। वडोदरा से फिर इसकी लिंक मिली हमको बनासकाठा में, पालनपुर में। तो पालनपुर से भी अरेस्ट करे, और फिर इसका ऑपरेशन चल रहा था गोवा में। तो गोवा में से जो हैंडलर थे उसको भी अरेस्ट करा। ये हमने हमारा पहला ऑपरेशन था। उसके बाद सिमिलरली हमने दूसरा जो हमको पता चला कि जो मतलब जिसका जो ज़्यादा इंटेंसिटी है वो भावनगर में मिली हमको। तो उसमें फिर हमने वापस वहाँ पे टारगेट करा। तो वहाँ पे 2 अकाउंट थे जिसपे 100 से ज़्यादा उस पर कंप्लेंट थी। तो उसके जो एक्चुअल जो मैंने जैसा कि बताया कि नेट बैंकिंग वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका लोकेशन और वो सारा हमने टेक्निकल एनालिसिस करा। तो वो पता चला कि भावनगर में और सूरत में है। तो फिर वहाँ से हमने आरोपी की धरपकड़ करी। तो वो पूरा का पूरा वो नेटवर्क हमको मिला। तो उसके ऊपर भी 200 करोड़ के ऊपर की पूरी कुल फरियाद थी, और काफ़ी 4 आरोपी की हमने धरपकड़ करी। तो सिमिलरली वो पैटर्न पे हमने राजकोट आइडेंटिफाई करा। तो राजकोट में जो हमको टारगेटेड अकाउंट मिले, तो उस पर फिर हमने आगे रेड करी। तो वहाँ पे इस तरह से एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि जो एक बंदा था कि जिसके पास वो पूरे म्यूल अकाउंट्स को एग्रीगेट करके आगे बेचने वाला था। तो वो पैसा उसने जो विड्रॉ करा चेक से, उसके पास चेक पड़े हुए, और उसने चेक का फोटोग्राफ भेजा, और मैनेजर उसके साथ इन्वॉल्व था। तो मैनेजर ने वो पैसे वहाँ पे विड्रॉ करवा दिए उसको, दूसरे पार्टी को। तो हमने वहाँ पे मैनेजर को भी अरेस्ट करा हुआ है उधर पे। दूसरे की जो पैसा था वो साइफन करने के लिए आंगड़िया में जा रहा था, और आंगड़िया में वो जैसे ही वो साइफन करने जा रहा था तो उनको कैश भी मिले। तो वहाँ पे 40 लाख रुपए नकद कैश भी हमको बरामद करी गई, और उसकी भी वहाँ पे अरेस्ट करा गया, धरपकड़ करी गई। तो उस तरह से हमने राजकोट का भी बस्ट करा। सिमिलरली हमने ऊंझा में भी करा। तो उसमें एपीएमसी के जो होती है वहाँ पे फ्रॉड फर्म बनाई गई, और वहाँ पे उसके बेसिस पे करंट अकाउंट जो बना के है, तो वहाँ पे उधर से भी वो पूरा म्यूलेंट का पूरा वो चल रहा था। तो इस तरह से जो कैश इतनी बड़ी मात्रा में आप लोगों ने सीज किया, और ये इतने सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो सीज किए, इसका क्या डिटरेंट इफेक्ट जाता है? क्या आप आगे देख रहे हैं कि जो ये ऑपरेटर्स हैं ये हाइबरनेशन में जा रहे हैं, ऐसा कुछ ट्रेंड्स मिल रहे हैं? ये इसका बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे कि हमने मुद्दामाल की बात करें, जैसे आपने बताया, तो हमने ये पिछले 10 दिन के ऑपरेशन में ही 107 जितने मोबाइल हमने कब्जे करे हुए, 17 जितने लैपटॉप्स कब्जे करे हुए, हमको 868 जितने इनवॉइस मिले हुए, और 300 के ऊपर बैंक की किट मिली हुई है। तो ये तो सिर्फ हमारी पहले रेड में मिला हुआ है। रेड करने के बाद अभी जो फोरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा, सारे मोबाइल फोन में भी और कम्युनिकेशन देखा जाएगा कि और कितने म्यूल अकाउंट्स की बात हो रही है, किस किस से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो उसमें से और भी बैंक अकाउंट मिलेगा। तो ये प्राइमरी ही हमको इतने सारा जो मिल चुका है, तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा तो और सारी चीज़ें भी इसमें मिलेगी। दूसरी, जैसे कि आपने बात बताई कि जो हाइबरनेशन में मतलब वो चले गए और इस तरह से है, तो वो लोग भी अभी जो वहाँ पे है, तो फिर वो जो क्रिमिनल्स है तो उधर पे रहेगा, आगे कुछ एक्टिविटी करेंगे नहीं यहाँ पे। और दूसरे भी कोई ऐसा होगा कि वो आउट ऑफ इम्पल्स वो बाहर आके कुछ करना चाहेगा तो उसको भी मिल जाएगा। तो दूसरा हमारा लाइव मतलब वो जो ऊपर की भी चेन है, नीचे की भी चेन है, तो उसके लिए भी हमारे एक्टिवली एफर्ट हमारा चालू हुआ है। कोई किसी की लिंक हमको बाहर मिली हुई है, तो उसके भी हमने जो भी है आरसीएन की भी प्रोसेस शुरू कर दी है, रेड कॉर्नर नोटिस की होती है। और जो कोई फरार है ऐसा लग रहा है तो उसकी भी हमने लुकआउट सर्कुलर भी हमने रजिस्टर कर दिया। तो वो भी थोड़े टाइम में हमको भी डिटेल मिलेगी आगे जाके। तो हम पूरा का पूरा नेटवर्क को बस्ट करने की, वो ये सिर्फ म्यूलैंड की बात करें तो वो फाइनेंशियल जो जितना भी है सिंडिकेट, तो उसको पूरा क्रैक करने की वो एफर्ट कर रहे हैं। सर फाइनली एक और चीज़ कि म्यूलैंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा जो कॉलिंग सिंडिकेट है या फिर जिस प्रकार से ये लोग ट्रैप करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है? सर्टेनली हम सारे डिपार्टमेंट्स को, मतलब जितने स्टेक होल्डर्स है साइबर रिलेटेड, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अब बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो हम आरबीआई और दूसरी बैंक्स को भी सारे सबको इन्वॉल्व करते हैं। उसमें इस तरह से रहते हैं कि हमारे एसएलसीसी की होती है स्टेट लेवल की जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, बेसिक बैंकिंग कोऑर्डिनेशन की मीटिंग, वो हम करते हैं, जिसमें रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी सर, रिस्पेक्टेड डीजीपी सर भी उसको चेयर करके वो मीटिंग लेते हैं। उसमें आरबीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो उसमें ये भी सूचना दी जाती है कि कुछ मतलब इस तरह के सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि डोरमेंट अकाउंट है वो अचानक से एक्टिव हो गया, मतलब तो वो म्यूल हो सकता है। सिमिलरली अगर मेरी 1 लाख की सैलरी और अचानक मेरे 25 लाख तक का सेविंग है और मैं अचानक विड्रॉ करने लगता हूँ पैसा, तो ये पता चल सकता है कि शायद डिजिटल अरेस्ट हो रहा है इनके साथ। तो उस तरह के हमको चीज़ें हमको फ्लैग करते हैं, और वो हिसाब से हमने लाइव डिजिटल अरेस्ट भी रोके हुए हैं, और इस तरह का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है वो भी रोका हुआ है। और म्यूल जो हंट की ड्राइव है उसमें भी काफ़ी सफलता मिली है।
ये बैंकिंग पार्ट हो गया। सिमिलरली टेलीकॉम वाला भी पार्ट हो गया कि मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में आती है कि कोई वीडियो कॉल बहुत ही लंबा चल रहा है, मतलब उस तरह से, तो डिजिटल एरर्स हो सकता है, उसकी ये एक संभावना है। सिमिलरली मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो वो हमको सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ भी हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। वैसे ही दूसरे भी डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न है वो सबके साथ वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, जैसे कि इंटरमीडियरीज हो गए, कोई मेटा हो गया, गूगल हो गया, उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेशन में रहते हैं कि कोई डिस्क्लोजर की कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए और डिटेक्शन करना हो तो वो भी हमको मिलता रहता है। तो साथ में साइलोस में काम नहीं करते हुए, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट तो सब मिलकर काम करता ही है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट को भी हम जितने भी है उसको एंगेज करते हैं और वो काम करते हैं साइबर क्राइम प्रिवेंशन का।